अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के टाइप। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो भी हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है। सिंपल सी बात है कि अगर हम स्पीड को, जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बेसिकली, तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है। जैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम। जैसे सपोज करो मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही हूँ या मेरी व्हीकल चल रही है, और टी टाइम के बाद मेरी जो स्पीड है वो 10 या 15 मीटर पर सेकंड की हो गई है। तो पहले जो मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 5 थी, और थोड़े टाइम के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी मेरी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ऐसे में क्या होगा कि मेरी जब इंक्रीज हुई है वेलोसिटी, तो उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी हमने गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेट करने पे सिंपल सी बात है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। तो हम पहले एक रफली ड्रॉ करेंगे। रफली ड्रॉ बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चों में क्लैरिटी आती है क्वेश्चन करते टाइम कि उन्हें कौन सा साइन लगाना है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, या हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं वो क्लियर समझ में आने लगता है। तो हम न्यूमेरिकल करते हैं जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है उसके लिए। तो क्या है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो हम कैसे करेंगे, हम पहले रफली ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करती है, और इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, यानी इसने क्या हुआ, रेस्ट से, यानी कि अभी कोई भी स्पीड इसमें नहीं है। तो 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब कि यहाँ पे स्पीड नहीं है, तो ये गाड़ी स्टार्ट हुई है अभी, और ये कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में ये कितनी वेलोसिटी इंक्रीज कर लेती है, 30। यहाँ पे ये सपोज करें ये बी पॉइंट है, यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो हो गई है 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, इसका कैलकुलेट करिए। यानी यहाँ से यहाँ तक जब गाड़ी गई है, इसकी स्पीड यहाँ पे और यहाँ पर जो चेंज हुई है, और आप देख भी सकते हो कि 30 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि गाड़ी की स्पीड बढ़ी है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो हम गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं गिवन में। देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी गाड़ी स्टार्ट हुई है, जस्ट रेस्ट से है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो ये 30 मीटर पर सेकंड पे गाड़ी जो है वो पहुंच गई है, इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी, वो 30 मीटर पर सेकंड है। तो हम यहाँ पर v लिख लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। इसके बाद यहाँ से 0 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड में पहुँचने में इसको टाइम कितना लगा है, तो हमें टाइम दिया हुआ है, 10 सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, तो हमने अभी फॉर्मूला अभी याद किया था। फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जो है ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज ही तो हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी। आप देखो वेलोसिटी में चेंज ही तो हुआ है, यहाँ वेलोसिटी कुछ और थी, यहाँ वेलोसिटी कुछ और है, तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा उससे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो फॉर्मूला लिख लिया, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या होगा, v कितना दिया हुआ है 30, u कितना दिया हुआ है 0, अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 10। तो कितना आया 30/10, 3, ये 3 आंसर आया। अब यूनिट क्या है, अभी मैंने बताई थी वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।